हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन विच हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगर केवल स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ रहेगा तो मोलैरिटी ऑफ H+ निकालते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक एसिड दिया हुआ रहेगा तो H+ का मोलैरिटी निकालते हैं √KC। लेकिन अभी हम लोग को देखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड सॉल्यूशन में दोनों को मिला दें तो फिर पीएच का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में देखना है। तो अगर हम लोग दोनों को एक साथ मिला देते हैं और उस कंडीशन में पीएच का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फिर किस फॉर्म में कैलकुलेट करें। सपोज करो कि हमारे पास पीएच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है C1 दिया हुआ है, और इसी सॉल्यूशन में HCl का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और इसका C2 कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। जैसा कि जानते हो कि एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, इसका K का जो वैल्यू होता है 1.8 × 10⁻⁵ होता है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका K का वैल्यू काफी ज्यादा होगा, ये वैल्यू 10⁻7 होगा, और ये जो होगा कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, कंप्लीट डिसोसिएट। तो दोनों अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो पीएच कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखें कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, 100% इसका डिसोसिएशन होगा और ये डिसोसिएट करके फॉर्मेशन करेगा H+ और Cl-। तो इसका कंसेंट्रेशन बिफोर डिसोसिएशन अगर यहाँ पर C2 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 आफ्टर डिसोसिएशन ये 0 हो जाएगा, ये C2 और C2। अब देखें कि इसमें जब एसिटिक एसिड दिया हुआ है तो एसिटिक एसिड किस फॉर्म में डिसोसिएट करेगा, ये डिसोसिएट करेगा H+ एंड इट प्रोड्यूस एसीटेट। अगर केवल वीक एसिड होता तो हम लोग इस फॉर्म में डिसोसिएट करते C1 0 बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन C1 माइनस C1 अल्फा C1 अल्फा C1। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम का है और ये जो दिया हुआ HCl सोर्स H+ का है, HCl- से प्रोड्यूस करेगा, लेकिन बतला चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा जो एनायन मिलेगा इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ये दोनों एक ही प्रकार का आयंस है, इसको हम लोग बोलेंगे सेम टाइप्स ऑफ आयन, सेम टाइप्स ऑफ आयन। और सेम टाइप्स ऑफ आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन आयन बोलते हैं। कॉमन आयन का इफेक्ट क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया हुआ है, जैसे A और B दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम में, और B के कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। A के कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो उसी फॉर्म में ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है और बाहर से H+ का कंसेंट्रेशन मिल रहा है, तो H+ का कंसेंट्रेशन मिलने के चलते रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो सेम टाइप्स ऑफ आयन को कॉमन आयन बोलते हैं और इसके चलते रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और जब लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो इसका डिसोसिएशन का वैल्यू डिक्रीज करेगा, इट्स डिसोसिएशन सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब घट जाए, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पर H+ का कंसेंट्रेशन निकाल लें इस सॉल्यूशन में तो पीएच का वैल्यू निकाल सकते हैं। H+ का कंसेंट्रेशन यहाँ पर दोनों के बराबर हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में जो H+ का कंसेंट्रेशन हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा C2 + C1 अल्फा, C2 + C1 अल्फा। और जैसा कि जानते हो
कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये डिसोसिएट कम करता है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो इसका डिसोसिएशन और भी घट जाएगा। तो बोल सकते हो कि यहाँ पर C2 का जो वैल्यू होगा ये फार ग्रेटर देन C1 अल्फा होगा, यानी बोल सकते हो यहाँ पर कि H प्लस और इज इक्वल टू C2 प्लस C1 अल्फा, और C1 अल्फा का वैल्यू काफी कम है तो H प्लस का जो कंसेंट्रेशन होगा ये C2 के बराबर हो जाएगा, और जब C2 के बराबर हो जाएगा तो H प्लस का कंसेंट्रेशन मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग pH निकाल सकते हैं। यानी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों दिया हुआ रहेगा तो H प्लस का जो कंसेंट्रेशन होगा वो केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा हम लोग कंसीडर करेंगे और उसी के द्वारा pH निकाल लेंगे, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का डिसोसिएशन काफी घट जाएगा और उसके द्वारा जो H प्लस होगा, यानी H प्लस का मतलब कि यहाँ पर जो C1 अल्फा होगा ये वैल्यू काफी कम होगा तो इसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे, और निगलेक्ट करेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसी के कंसेंट्रेशन को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और वहां से pH का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक टाइप का प्रॉब्लम इसमें ये पूछा जाता है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना होगा। तो जनरली अगर वीक एसिड होता तो लिखते हैं अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया है। तो एक प्रॉब्लम ये भी पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना होगा अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला हुआ रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ a strong acid like HCl, HNO3, HI, etc. degree of dissociation of weak acid decreases, hence contribution of H plus by weak acid is neglected during pH calculation of solution। ठीक है, जैसे अगर हम लोग के पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि कैलकुलेट pH of solution which have 0.1 m HCl and 10 to the power minus 2 m एसिटिक एसिड, तो हम लोग केवल इसमें जो H प्लस का कंसेंट्रेशन होगा केवल स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कंसीडर करेंगे और ये वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 1 के बराबर है, यानी 0.1 m के बराबर है। तो pH का वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। pH का वैल्यू अगर 1 हो गया तो pOH का वैल्यू pH और pOH मिलाकर 14 होता है, ये वैल्यू 13 हो गया। लेकिन इसी प्रॉब्लम में अगर पूछा जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा, एसिटिक एसिड का जो K का वैल्यू है, ये K का वैल्यू होता है 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 5। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड ये डिसोसिएट कर रहा है और एसिटिक एसिड डिसोसिएट करके प्रोड्यूस कर रहा है एसिटेटाइन और H प्लस। HCl डिसोसिएट करेगा ये 100% H प्लस और Cl माइनस। इसका कंसेंट्रेशन अगर C2 दिया हुआ है 0,0, यहाँ पर क्या होगा 0 C2 C2। ये C1 दिया हुआ है 0,0 C1 माइनस C1 अल्फा C1 अल्फा C1। ये बतला चुके कि यहाँ पर जो H प्लस दिया हुआ है ये कैसा बिहेव करेगा, इट इज ए कॉमन है।
इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा, इसके वैल्यू को हम लोग के बोलेंगे। और के का जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एसीटेट आयन का कंसेंट्रेशन लिखेंगे, H प्लस का कंसेंट्रेशन लिखेंगे और नीचे लिखेंगे एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन। अब देखो पूरा सॉल्यूशन में एसीटेट आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, तो ये बराबर है C1 अल्फा का। H प्लस का कितना है, तो C2 प्लस C1 अल्फा का। और एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में कितना है, तो C1 माइनस C1 अल्फा। अब इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे, C1 अल्फा का वैल्यू काफी कम है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C1 अल्फा, ये वैल्यू काफी कम है, इसको इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे C2, ये वैल्यू काफी कम है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर C, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर K निकाल सकते हो कि जो अल्फा का वैल्यू होगा यहाँ पर, ये बराबर किसका होगा, K बाई C2। अल्फा किसका निकल रहा है, वीक एसिड का, K किसका दिया हुआ है, वीक एसिड का, लेकिन C2 किसका दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो इस फार्मूला का एप्लीकेशन करके हम लोग वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकाल सकते हैं जब उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहेगा। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, देखो K का वैल्यू कितना है, 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5, और यहाँ पर H प्लस का कंसेंट्रेशन, इस स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेंट्रेशन 0.1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। और अगर इसका परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल लिए तो इसका परसेंटेज डिसोसिएशन इसका वैल्यू होगा 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2%। तो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, तो उस कंडीशन में पीएच कैसे निकालें। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो डायरेक्ट नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से निकाल सकते हैं। वीक एसिड दिया हुआ रहेगा तो H प्लस का कंसेंट्रेशन √KC से निकाल लेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट होगा तो H प्लस का कंसेंट्रेशन केवल स्ट्रॉन्ग एसिड वाला होगा, क्योंकि वीक एसिड का ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू काफी घट जाएगा, तो उसके द्वारा जो H प्लस आएगा उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अगर दोनों मिला देते हैं तो H प्लस केवल स्ट्रॉन्ग एसिड से निकालेंगे, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब निकालना होगा तो K का एक्सप्रेशन लिखेंगे और फाइनल जो रिलेशन आएगा अल्फा ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू K ऑफ वीक एसिड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकाल लेंगे। जनरली केवल वीक एसिड होता तो हम लोग अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू √K बाई C, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू K बाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। थैंक यू, आज इतना ही। हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ pH कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। pH कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ weak base and a strong base। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का अगर pH निकालते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस का सोर्स होगा और OH माइनस का जो मोलरिटी होगा ये बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे, और अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन मिल गया तो फिर POH निकाल सकते हैं। POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस, और यहाँ से POH का वैल्यू निकाल सकते हैं। POH का जब वैल्यू मिल जाएगा तो फिर हम लोग pH निकाल सकते हैं, 14 माइनस POH, यहाँ से हम लोग POH का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर वीक बेस इसका अगर POH निकालें तो इसके लिए हम लोग को OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकालेंगे, और ये बराबर किसका हो जाएगा, √KC
KBC के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से POH निकाल लेंगे और उसके बाद pH निकालेंगे। लेकिन अभी जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस दोनों प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में कैसे pH निकालेंगे। जैसे मान के चलो कि हमारे पास NH4OH दिया हुआ है जो कि वीक बेस है और इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू C1 दिया हुआ है और इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है लाइक NaOH और इसका कंसेंट्रेशन C2 दिया हुआ है। दोनों मिलाकर हम लोग को POH का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि NaOH 100% डिसोसिएट करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट करने के बाद ये प्रोड्यूस करेगा Na+ और OH-। इसका कंसेंट्रेशन हमारे पास C2 दिया हुआ है, ये 0 है बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पर 0, यहाँ पर C2, ये C2। NH4OH ये weak base, it partially dissociated in an aqueous solution NH4+ and OH-। इसका कंसेंट्रेशन बिफोर डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, ये 0। आफ्टर डिसोसिएशन C2 माइनस C2 अल्फा, यहाँ पर कितना होगा C2 अल्फा, यहाँ पर भी C2 अल्फा। क्या अगर इसको यहाँ पर हम लोग C1 मान लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C1 माइनस C1 अल्फा, यहाँ पर भी लिखेंगे C1 अल्फा। अब यहाँ पर देखेंगे कि OH- का कंसेंट्रेशन दोनों जगह क्या है, एक ही जैसा है। तो जब OH- का कंसेंट्रेशन एक जैसा होगा और ये सेम टाइप्स ऑफ आयन है, इसको बोलेंगे सेम टाइप्स ऑफ आयन। सेम टाइप्स ऑफ आयन इज नोन एज कॉमन आयन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन आयन। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जैसे ही OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो रिएक्शन शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और जिसके चलते क्या होगा कि NH4OH का डिसोसिएशन डिक्रीज करेगा। डिसोसिएशन ऑफ NH4OH suppressed, it is known as common ion effect। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CI इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट के चलते इसका डिसोसिएशन का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ये काफी बेसिक रूल होता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी के कंसेंट्रेशन को हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पर अगर NH4+ का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता और OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता। तो NaOH सोर्स है Na+ का, ये बतला चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा जो भी केटायन मिलेगा इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। OH- जो आएगा एक कॉमन आयन जैसा बिहेव करेगा और इसके चलते रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो इस सॉल्यूशन में हम लोग को OH- का कंसेंट्रेशन देखना है कि OH- का कंसेंट्रेशन यहाँ पर कितना होगा। अब देखो OH- का कंसेंट्रेशन का वैल्यू कितना होगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में OH- का कंसेंट्रेशन हमारे पास दिया हुआ है C2 + C1 अल्फा। NH4OH इज वीक बेस, तो खुद कम डिसोसिएट करेगा और यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, तो इसके द्वारा जो OH- का कंट्रीब्यूशन होगा ये काफी कम होगा। तो C2 का जो वैल्यू होगा ये फार ग्रेटर देन C1 अल्फा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अप्रॉक्स कर सकते हैं कि C2 + C1 अल्फा अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, C2 हो जाएगा। तो यहाँ से OH- का कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे
यानी जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में जब पीएच निकालेंगे तो पहले वो पीओएच निकालेंगे और पीओएच निकालने के लिए ओएच माइनस का कंसंट्रेशन निकालना होगा, तो उसमें कंट्रीब्यूशन केवल स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, वीक बेस का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसको हम लोग स्टार देकर पॉइंट में लिख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ a strong base, weak base, very weakly dissociated, hence contribution of OH minus by weak base is neglected। तो यहाँ पर केवल हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा जो OH माइनस का कंट्रीब्यूशन होगा उसी को कंसिडर करें। जैसे क्वेश्चन इस पर ले रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट pH ऑफ solution which contains 0.1 m NH4OH and 0.1 m NaOH। देखो NH4OH का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और 0.1 m NH4OH दिया हुआ है। Kb ऑफ NH4OH का वैल्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। तो जो OH माइनस का कंट्रीब्यूशन होगा ये केवल स्ट्रॉन्ग बेस वाला ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके द्वारा जो OH माइनस मिलेगा वो काफी कम मिलेगा, तो केवल यहाँ पर 0.1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं POH का वैल्यू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर -1, और यहाँ से POH का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और pH का वैल्यू निकाल लेंगे तो 30। एक टाइप का प्रॉब्लम इससे पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस कितना होगा अगर स्ट्रॉन्ग बेस उसमें साथ में मिलाते हैं। तो जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस अगर दिया हुआ रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अगर वीक बेस दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालते हैं तो √KBC हो जाएगा। लेकिन अभी जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस दोनों मिला हुआ है, तो इस कंडीशन में वीक बेस का अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर कभी भी ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस सप्रेस्ड, हेंस डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इज डिक्रीज्ड। तो वहां पर हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर NH4OH दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन मान रहे हैं C1, और NaOH दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू C2 दिया हुआ है, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकालना है कि इसका अल्फा का वैल्यू कितना होगा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखेंगे NaOH, इसको हम लोग 100% डिसोसिएट करेंगे Na प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। NaOH का कंसेंट्रेशन C2 दिया हुआ है 0 बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन ये 0 हो जाएगा C2 और NH4OH इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है NH4 प्लस
और OH माइनस इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू बिफोर डिसोसिएशन C1 है, आफ्टर डिसोसिएशन C1 माइनस C1 अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा C1 अल्फा C1 अल्फा। ये जस्ट अभी बताए थे कि दोनों क्या है, सेम टाइप्स ऑफ आयन है, इसको हम लोग कॉमन आयन बोलेंगे, और कॉमन आयन के चलते रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इधर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका एप्लीकेशन करेंगे Kb, और Kb का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस और NH4OH। NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है, तो इसका जो कंसेंट्रेशन दिया हुआ है NH4 प्लस का C1 अल्फा है, और OH माइनस का कितना है तो C2 प्लस C1 अल्फा है, और NH4OH का कितना है C1 माइनस C1 अल्फा है। इसका वैलिड अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, C1 अल्फा का वैल्यू काफी कम है, प्लस माइनस में स्मॉल वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग निगलेक्ट करेंगे इसको, C1 अल्फा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इग्नोर नहीं करेंगे, ये वैल्यू काफी कम है, इस वैल्यू को C2 लिखेंगे, ये वैल्यू काफी कम है, इग्नोर कर देंगे, C1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Kb और अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू Kb बाई C2। तो यहाँ पर अभी जो रिलेशन बतलाए थे कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा, तो अल्फा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो Kb बाई C2। अल्फा किसका दिया हुआ है, तो अल्फा वीक बेस का दिया हुआ है, Kb किसका है, वीक बेस का, लेकिन C2 किसका दिया हुआ है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का। तो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू Kb बाई C2। फिर देखेंगे NH4OH और NaOH दिया हुआ है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस Na प्लस का सोर्स होगा, और OH माइनस का Na प्लस न्यूट्रल इन नेचर। OH माइनस का यहाँ पर रोल है, इस OH माइनस के चलते जैसे OH माइनस बढ़ेगा रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, तो इसके द्वारा जितना डिसोसिएट करना रहेगा वो काफी कम डिसोसिएट करेगा, और इस रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन करेंगे तो Kb NH4 प्लस OH माइनस NH4OH, NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन C1 अल्फा है, OH माइनस का C2 प्लस C1 अल्फा है, और NH4 प्लस का इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन C1 माइनस C1 अल्फा है। वैलिड अप्रोक्सीमेशन किए, अल्फा इज इक्वल टू Kb बाई C2। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस BOH having concentration is equal to 10 to the power minus 2m and Kb is equal to 10 to the power minus 6। यहाँ पर केवल वीक बेस दिया हुआ है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Kb बाई C यूज कर सकते हैं, और Kb का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू दी पावर माइनस 6, 10 टू दी पावर माइनस 2, इसको हम लोग लिखेंगे 10 टू दी पावर माइनस 4, इसका रूट निकालेंगे 10 टू दी पावर माइनस 2, और अगर इसका परसेंटेज डिसोसिएशन निकालेंगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 100, और ये हो जाएगा 1%। लेकिन सेम प्रॉब्लम अगर दिया हुआ है और इसमें अगर NaOH मिला देते हैं तो देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कैसे घटेगा। प्रॉब्लम इस फॉर्म में दिया हुआ है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ BOH
having concentration 10 to the power minus 2m, 10 to the power minus 2m in solution having 0.1m in OH। देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस दोनों दिया हुआ है, क्योंकि Kb का वैल्यू, Kb और BOH का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 6 मान रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू Kb बाई सी लिखेंगे यहाँ पर, और Kb किसका होगा तो 10 टू दी पावर माइनस 6 वीक बेस का होगा, और कंसेंट्रेशन किसका होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस का हो जाएगा। 10 टू दी पावर माइनस 1 तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 5। तो देख रहे हो कि यहाँ पर कितना है, अल्फा का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 2 है और ये 10 टू दी पावर माइनस 5 है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू डिक्रीज कर चुका है। परसेंटेज डिस्टेंस अगर निकालेंगे हम लोग तो परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 100 और ये वैल्यू आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3। कितना परसेंट है, देखो यहाँ पर कितना 1% है और यहाँ पर 1% से भी कम है, 10 टू दी पावर माइनस 3% है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि OH माइनस कॉमन एंड जैसा बिहेव किया, जिसके चलते इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो आज इतना ही, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर, बेसिक बफर, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस में एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल।